हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल यानी कि 30 अगस्त को IRDA ग्रेड ए का रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली इवनिंग में मेरा ना कल ESI का जो क्लास है वो चल रहा था, और उसके बाद अभी RBI के स्टूडेंट में मैं काफ़ी बिजी हूँ, तो ये थोड़ा सा पीछे रह रहा है। लेकिन अभी इमीडिएटली मैंने मॉर्निंग में डिसाइड किया कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। आपको पता है यहाँ पे ना 45 वैकेंसी थी और 234 लोगों को इन्होंने बुलाया है। एक्चुअली जो रेशो है ना, ये RBI में अगर आप देखेंगे 1:3 रेशो है। यहाँ पर ये रेशो मोर देन 1:5 है, क्योंकि अगर आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 225। उससे ज़्यादा रेशो, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक पोस्ट के लिए 5 लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट है यहाँ पर, उनको ना यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो कट ऑफ रखा था ना स्पेशलाइज पोस्ट का, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। वहाँ पर बहुत कम लोग पास हुए हैं, और फेज़ 1 से फेज़ 2 और फेज़ 2 कम लोगों ने दिया है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका जो चांस है, जो स्पेशलाइज की मैं बात कर रहा हूँ, उनका चांस यहाँ पर काफ़ी हाई है। तो आपको बिल्कुल, यानी कि सबको, वैसे तो सबको ही अच्छी मेहनत करनी है, लेकिन जो स्पेशलाइज में है ना उनके चांसेस अच्छे हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे स्टूडेंट हैं पुराने, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। मतलब 2016 में और 2017 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था IRD का, उस टाइम पे हार्डली, मतलब 16 में तो मैं ही था, 16 17 में एक दो कोई और लोग आ गए थे मेंटरिंग करने के लिए। तो मैक्सिमम, तो मैं पूरा का पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन 70 to 80% सिलेक्शन दोनों मेरे स्टूडेंट से हुए थे, क्योंकि उस टाइम गाइड करने के लिए कोई था ही नहीं। और इस बार भी, और ये देखो, ये जो स्टूडेंट है मेरी स्टूडेंट है, ये काफ़ी ब्रिलियंट थी। RBI का भी प्रिपरेशन किया था उन्होंने उस टाइम, लेकिन RBI में हुआ नहीं उनका, IRD में हुआ है। अभी काफ़ी अच्छा जॉब चल रहा है। तो दिस ईयर ऑल्सो नियर अबाउट 17 कैंडिडेट्स जो मेरे कांटेक्ट में है, जिनका दोनों एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब दोनों का इंटरव्यू का कॉल आ चुका है। RBI का भी आया है और IRD का आया है। तो आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि मुझे लगता है इसमें से कम 8-10 लोग ऐसे होंगे कि जिनका दोनों सिलेक्शन हो जाएगा। एंड 99% केस में लोग RBI को ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको IRD अच्छा लग सकता है बिकॉज ऑफ दी लोकेशन। इसका जो लोकेशन है वो हैदराबाद में, अगर कोई हैदराबाद का है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग मुंबई में पोस्टेड है, कुछ लोग दिल्ली में पोस्टेड है। ठीक है, अगर आप में से कोई है तो मुझे बताओ कि आप दोनों इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि इसके लिए एक इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। देखो, कंपटीशन बहुत होने वाली है यहाँ पे, कंपटीशन बहुत होने वाली है। और मुझे मतलब लग रहा है कि एक दिन में अगर आप देखेंगे ना, 3 दिन उन्होंने रखे हैं, तो 80 80 80, ये कितना हो गया, 240, यानी कि इसके आसपास 78 अगर एग्जैक्ट चाहिए तो इतने इंटरव्यू एक दिन में कैसे लेंगे। मुझे लगता है मल्टीपल पैनल्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पैनल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन में इतने इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं। RBI में जनरली 20 के आसपास होता है, एक दिन में 20, तो यहाँ पे इतने सारे लेने वाले हैं। कंपटीशन बहुत रहने वाली है। तो अभी आपको क्या करना है देखो, और मैंने आपको कहा है कि जो यहाँ पर, और ये कैटेगरी वाइज है, और आपको पता है स्पेशलाइज भी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आपका अभी एग्ज़ाम देखो, फेज़ 2 का एग्ज़ाम कैसे गया है ना, वो किसी को पता नहीं। तो जो लोग सेलेक्ट है ना, उनको भी पता नहीं कि यार उनका सिलेक्शन होने वाला था, नहीं होने था। मुझे काफ़ी मैसेज आ गए, सर मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक बात मैंने ऑब्जर्व की है, जो लोगों ने सारा पेपर कंप्लीट करने का ट्राई किया है, जिन्होंने पूरा पेपर कंप्लीट किया ना, उनको तो 100% कॉल आ गया है। और कुछ लोगों का एक क्वेश्चन मिस हो गया, लेकिन बाकी क्वेश्चन अच्छे लिखे हैं, उनका भी यहाँ पर कॉल आया है। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे 15 16 17, बस 3 दिन, एंड हैदराबाद में इंटरव्यू प्रोसेस खत्म। बहुत फास्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मैं नंबर देता हूँ, 9205524028, यहाँ पर आपको कॉल करना है। और अभी इसका देखो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा IT में काम करना पड़ता है, जो बुकिंग प्रोसेस है वो सारा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, जैसे RBI में हम काफ़ी एक्सटेंसिवली कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम 5 लाइव क्लास करेंगे। लाइव क्लास रहेगा, अलग अलग फैकल्टीज आएंगी, मैं भी रहूँगा उसमें। और IRDA के बारे में, उसके बाद बायोडेटा क्या लिखना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 5 लाइव क्लास होगा। उसके बाद एक यहाँ पर आपका मॉक इंटरव्यू होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, टाइम बहुत कम है, इतने सारे लोगों का लेना है, तो इसमें टाइम तो जाएगा। एक मॉक होगा, और उसके बाद मैं पर्सनली अल्टरनेट डे पे, ठीक है, जैसे मंडे,
ट्यूसडे छोड़ के फिर वेनसडे, फिर थर्सडे छोड़ के फ्राइडे। इस तरीके से मंडे वेनसडे फ्राइडे एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए इवनिंग में 7:30 से 8 मैं लाइव आऊँगा, और जिनका जिनका मॉक इंटरव्यू हो चुका है वो कैंडिडेट वहाँ पर आएंगे लाइव फॉर्मेट में, और आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं वो मुझे लाइव फॉर्मेट में पूछेंगे। एवरी अल्टरनेट डे 30 to 40 मिनट्स के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। ऑनलाइन जूम पे हम मीटिंग करेंगे, और आपकी जितनी सारी क्वेरीज है आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे फिर से मुझे बताने में प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इस जो रेगुलेटरी बॉडी मेंटरिंग में मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला मेंटर हूँ, क्योंकि उस टाइम कोई था भी नहीं और किसी को पता भी नहीं था ये IRDA क्या है। लेकिन मैंने पूरा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, RBI है, नाबार्ड है, सेबी है, PFRDA है, NPS है, ये सारे एग्ज़ाम का प्रोसीजर काफ़ी अच्छे से मैंने समझ लिया है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो किस टाइप के स्टूडेंट्स उनको चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा यहाँ पे मुझे पता है। तो ये 5 क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस, उसमें 2 क्लास मैं लूँगा और बाकी एक्सपर्ट फैकल्टी लेंगे। एक मॉक इंटरव्यू होगा आपका, और उसके बाद अल्टरनेट डे पे मैं लाइव रहूँगा अवेलेबल। आपकी जो कोई भी क्वेरीज है आप मुझे लाइव क्लास में वहाँ पर पूछ लेना, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉल, और इसका जो प्राइस है वो प्राइस 2499 ये रहेगा। और RBI में क्या है ना, हमारे पास काफ़ी टाइम था और उसमें रिगरस मेंटरिंग होता है वैसा, और यहाँ पे टाइम भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फीस जो है RBI के कंपैरिजन में कम रखा है। लेकिन यहाँ पर वो रिफंड वाला जो रूल है वो यहाँ पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये फीस है। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। अभी आप इस लेवल तक पहुँच गए हैं, मैं फिर से वो बात बता देता हूँ, 234 माइनस 45, तो ये जो आएगा नंबर 189, ठीक है। तो आपको इसमें आना है, ना कि इसमें, ठीक है। और ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि 2 टाइप का मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन तो आपको पता है कि सैलरी बहुत अच्छी है, रेगुलेटरी बॉडी है, 5 डे वर्क है, उसके बाद लोकेशन एक है, ये सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मोटिवेशन चीज़ें हो गई। हमें दोनों टाइप का मोटिवेशन चाहिए होता है कि यहाँ पे क्यों जाना है उसके लिए, और अगर नहीं करेंगे मेहनत तो फिर आप इसमें आ जाएंगे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि IRDA का एक इंटरनल रिपोर्ट था, उसमें लिखा था उनको 3 साल में 90 ऑफिसर्स भरने हैं ग्रेड ए में, तो उसमें लिखा था एवरी ईयर वो 30 रिक्रूट करेंगे, ऐसे उस रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन अभी पता नहीं आगे क्या हो गया, उन्होंने डिसाइड किया कि 45 लेंगे। तो अभी 45 लेंगे, तो अभी कितने बाकी है, 45, ठीक है, अभी 45 बाकी है। तो ये 45 इमीडिएटली अगले साल भी हो सकते हैं या उसके अगले साल भी हो सकते हैं। अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, ये तो 6 साल के बाद आया है, तो इसलिए अभी आगे का अगला जो नोटिफिकेशन इसका आएगा वो 1 या 2 साल में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो रिपोर्ट, और ये मैंने काफ़ी पहले बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आप इस पर देखो, आप बिलीव कर सकते तो करिए, अदरवाइज आप फिर बाकी जो एग्ज़ाम से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा चांस है। IRDA बहुत ही प्रोफेशनल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी ग्रोइंग फेज में है। इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस आगे जाके बढ़ने वाला है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लोकेशन लिमिटेड जगह पे है, तो आप यहाँ पे ये 3 सिटी में सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको साउथ इंडिया हैदराबाद का स्पेसिफिक अगर प्रेफरेंस है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और यहाँ पर एक बात है, मेरे अंदाजे से एक 30-35 लोगों को दोनों जगह पे कॉल आया होगा, तो इसलिए दोनों जगह पे मतलब IRDA में क्या कहते हैं हम, वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का भी काफ़ी हाई चांसेस है। क्योंकि अगर दोनों में सिलेक्शन होता है, मान लीजिए 12-13 लोगों का, तो मोस्टली लोग RBI में जाएंगे, ठीक है, मोस्टली RBI में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप वेटिंग लिस्ट पे 0.25 मार्क्स रहते तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं थ्रू वेटिंग लिस्ट ऑल्सो। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं इसके बारे में और एक यूट्यूब का भी वीडियो बनाऊंगा कि इसका एनुअल रिपोर्ट है, बाकी क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। अदरवाइज 5 क्लास में हम सारी डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। मैं अल्टरनेट डे पे अवेलेबल रहूँगा, आप सारे क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।